आज हम एक ऐसे मानवीय संकट की बात कर रहे हैं जो सीधे भारत के कई परिवारों से जुड़ा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भयानक युद्ध ने अब भारत के युवाओं को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हरियाणा के 6 युवकों समेत देश के कई राज्यों के युवा जिन्हें स्टडी वीजा या नौकरी के झांसे में रूस भेजा गया था, उन्हें धोखे से रूसी सेना में भर्ती कराकर यूक्रेन के युद्ध के मोर्चे पर धकेल दिया गया है। 2 युवकों हिसार के सोनू और कैथल के करमचंद की तो युद्ध में मौत भी हो चुकी है। इन फंसे हुए युवकों के परिवार अब अपने बच्चों को वापस लाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरा मामला एजेंटों के जालसाजी और धोखे से जुड़ा है। हरियाणा के फतेहाबाद, कैथल, हिसार, रोहतक और जींद के ये युवक बेहतर भविष्य की तलाश में रूस गए थे। फतेहाबाद के अंकित जांगड़ा और विजय पुनिया को भी जबरन रूसी आर्मी में धकेल दिया गया, जिनका 1.5 महीने से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। अंकित के भाई रघुवीर ने बताया कि उनके परिवार ने कर्ज लेकर उसे पढ़ने भेजा था, लेकिन उसे लैंग्वेज कोर्स की जगह युद्ध की ट्रेनिंग दी गई। इसी तरह विजय पुनिया को एक रूसी महिला ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी का झांसा देकर सेना में भर्ती करा दिया। उन्हें सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग देकर बंकरों में भेज दिया गया। रोहतक के तैमूरपुर गांव के संदीप के पिता बख्शी राम का भी ये आरोप है कि एजेंट ने कुक की नौकरी का लालच दिया, लेकिन वहां उसके हाथ में बंदूक थमा दी गई। संदीप ने हाल ही में अपने दोस्त को वीडियो भेजकर बताया कि उसकी जान को खतरा है, उन्हें दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता है और वो बंकर से बाहर नहीं निकल सकते। हिसार के अमन की मां सुमन भी यही कह रही है कि वैध वीजा पर गया उनका बेटा अब धोखे से युद्ध क्षेत्र में फंसा हुआ है। इस दर्दनाक सच्चाई के बीच 2 युवकों की मौत की खबर ने परिवारों को गहरा सदमा दिया है। हिसार का सोनू मई 2024 में फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करने गया था। उसे जबरन आर्मी में भर्ती किया गया और 6 अक्टूबर को रूसी सेना के अधिकारी ने पत्र भेजकर जानकारी दी कि सोनू की यूक्रेन में ड्रोन हमले के कारण मौत हो चुकी है। वहीं कैथल के करमचंद को जर्मनी जाने के धोखे से रूस भेजा गया था। उसे सेना में भर्ती कर मोर्चे पर भेजा गया, जहां 6 सितंबर को बम गिरने से उसकी मौत हो गई। उसका पार्थिव शरीर करीब 1.5 महीने बाद 17 अक्टूबर को भारत लौट पाया था। अपने फंसे हुए बच्चों को वापस लाने के लिए इन युवकों के परिवार अब एकजुट हो गए हैं। रोहतक के सामाजिक कार्यकर्ता ने कई राज्यों के परिवारों को मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और इस ग्रुप में हरियाणा के अलावा राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के 27 परिवार शामिल हैं। ये सभी परिवार दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनकी आवाज राष्ट्रीय स्तर पर उठे और केंद्र सरकार इस मामले में और गंभीरता से प्रयास करे। जय भगवान डांगी ने बताया कि वो जल्द ही विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन से मुलाकात कर उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराएंगे। परिवारों की एकमात्र मांग यही है कि धोखे से युद्ध में धकेले गए उनके बच्चों को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस भारत लाया जाए। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।